संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। सरकार सोचती है केवल और केवल मकसद आप देखते हैं, जब टीवी उठाकर भी देखते हैं, अधिकतर मैं मानता हूं 365 दिनों में से 300 दिन तो एक ही खबर आती थी, आज यहाँ पर ये सरकार गिरने वाली है। अभी जो महाराष्ट्र में जो कांड चल रहा है, उससे पहले मध्य प्रदेश भी हुआ, उससे पहले दूसरे प्रदेशों में भी हुआ। यहाँ पर ये सुनने को आता है कि भी अभी एक चुनाव अभियान खत्म हो गया, अब जो सरकार के जो शीर्ष नेतृत्व है वो दूसरे प्रदेशों में जाके चुनाव का प्रचार कर रहे हैं। तो कारण क्या है? उनका मकसद केवल और केवल है किसी तरीके से भी सत्ता पे काबिज हो जाओ। जब सत्ता हमारे हाथ में होगी तो कहीं ना कहीं जो भी फैसले हम मनवाना चाहते हैं, लागू करवाना चाहते हैं, वो लागू करवा लेंगे। क्योंकि हमें सब फॉर्मूला क्या चाहिए? फॉर्मूला चाहिए सत्ता पे किस तरीके से काबिज हुआ जाए। और वही आपने जो यहाँ पर चुनाव हुए वो देखने का काम किया। उनको था कि भी चाहे 4 साल जनता बदहाल रहे, आखिरी साल में आकर अपने पैसे का दुरुपयोग करेंगे। जो 4-5 साल ये जो अपनी तिजोरियां भरते हैं उसमें से 5% निकाल के फिर से चुनाव में फेंक देंगे। जो लोग हैं कुछ धन बल का, जो सत्ता बल का उपयोग करने के बाद इस चुनाव को किसी तरीके से मैनेज कर लिया जाए। और अगर मैनेज हो गया, वो 1 महीने का काम है, उसके बाद जो 4.5 साल है वो अपनी मनमानी करने का काम करेंगे। और भुगतेंगे कौन? वो आप लोग हैं। तो जब प्रजातंत्र की बात करते हैं, लोग बड़े हल्के में लेने लगे। जब कोई धरना लगाते हैं, कहते हैं हम प्रजातंत्र को मजबूत करेंगे, लोग सोचते हैं कि चलो ऐसे ही बात कर रहे हैं। समझने की आवश्यकता है, जब आप सही मायने में इस तरह के खेल को चलने देंगे तो आने वाले समय में ये भूल जाइए कि इस प्रजातंत्र में आपकी कोई आवाज होगी। फिर अगर आप अपनी समस्या लेकर आएंगे तो ये ना सोचिएगा वो समस्या दूर होगी, क्योंकि समस्या दूर करने की कोई ताकत किसी के पास नहीं है, केवल ये चीज चलेगी। तो इस चीज को रोकना है तो उसके लिए सबसे पहले आज जहाँ पर बैठे हैं वो धरना उस चीज के लिए कि भ्रष्टाचार की शुरुआत जब कोई व्यक्ति, जैसे मैं सलाम करता हूँ कि 17 नंबर वार्ड से जैसे उन्होंने बात कही कि पवन चुग साहब ने एक सैद्धांतिक लड़ाई लड़ी, ऐसे लोगों को हम आगे लेकर आने का प्रयास हमारी पार्टी ने की है। मट्टू भाई ने वहां लड़ाई लड़ी, उसके बावजूद जीता हुआ घोषित कर दिया गया था। मीडिया ने खबर चला दी, बाहर निकल कर आए तो अपना जश्न मनाने को तैयार थे, अंदर से खबर आई कि नहीं, वोट को बदल दिया गया। जितने मुख्य रूप से आप लोग सभी जानते हैं, मीडिया कर्मियों ने भी इसको कवर किया कि जिस तरीके से जो अभी नगर परिषद के चुनाव हुए उसके अंदर भारी रूप से चुनाव के दिन, जिस तरह उससे पहले भी 2-2 दिन मैं मानता हूँ, चुनाव के दिन बल्कि वोटिंग के दौरान आपने खरीदा फरोख्त का जो देखा, धन बल का, सत्ता बल का जो दुरुपयोग दिखाई दिया, उसके खिलाफ हमने कांग्रेस पार्टी ने एक फैसला किया कल जब कार्यकर्ताओं की मीटिंग में कि हम अपना धरने के माध्यम से एक संकेत भेजना चाहेंगे, एक संदेश भेजना चाहेंगे जनता के पास भी, सरकार के पास भी। और जिसको मैं आने वाले समय में विधानसभा का जब भी सत्र शुरू होगा या अगर मेरी आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात हुई, उनके समक्ष भी ये बात रखने का प्रयास करूँगा कि भाई जिस तरीके से अगर हम राजनीति को स्वच्छ राजनीति बनाने की बात तो करते हैं, मगर जब चुनाव होते हैं तो इस तरह का कि आप एक तरीके से प्रजातंत्र को खरीदने का काम जो किया गया उसके विरोध में खास करके। और उसके साथ साथ जो 2 और मुद्दे हैं जहाँ पर जो पूरा आज का देश का युवा आक्रोश में है कि जो पहले तो भर्तियाँ खुली नहीं, आर्मी के 2-2.5 साल से इंतज़ार कर रहे हैं, और जब खोला गया तो उनके साथ एक भद्दा मजाक किया गया कि 4 साल तक आप नौकरी कर सकते हैं, आपकी भर्ती होगी, उसके बाद आपको वहाँ से छुट्टी कर दी जाएगी। तो इस तरह का एक भद्दा मजाक, उसके खिलाफ हमारा पूरा देश में आक्रोश है। कांग्रेस पार्टी पिछले 1 सप्ताह से राहुल गांधी जी के नेतृत्व में दिल्ली के अंदर मोर्चा संभाले बैठी है। तो इसके ऊपर भी आज हमने यहाँ पर अपने डबाली के अंदर इसके संदेश को देने का काम किया, और साथ में जो ईडी और बाकी ताकतों का दुरुपयोग हो रहा है। तो मुख्य रूप से इन सभी मुद्दों को लेकर आज हमने धरना दिया। सर, जिस तरह से मतदान में कहा गया कि धनबल का इस्तेमाल हुआ, लेकिन विधायक है, आपके जो कैंडिडेट थे उनका कहना था कि हम मौके पर पहुंचे, लेकिन प्रशासन ने सुना नहीं। विधायकों ने कहा कि आपकी तरफ से उस समय कोई प्रतिक्रिया नहीं। मैं तो खुद ही उस समय एक दो जहाँ मौके पे गए, जैसे डॉक्टर साहब ने बात की, जो भी ऑब्जर्वर थे उनसे बात हुई, जो हमारे यहाँ के जो SDM साहब हैं उनसे बात हुई, DC साहब हैं उनसे बात हुई, सभी से बात हुई, सभी ने एक विश्वास दिलाया, DSP से बात हुई
सभी ने विश्वास दिलाया कि भाई हम अपनी जो फोर्स है भेज रहे हैं, हम चेक करवा रहे हैं। और जब तक वो आते थे उतना मतलब बड़ी उसमें कोताही दिखाई दी, सही मायने में बस कतनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर दिखाई दिया। तो हम तो पूरी तरीके से उसमें थे। बल्कि मैं तो यहाँ सुनने की बड़ी विचित्र बात है, कल एक मेरे को पत्रकार बंधु ने कहा कि यहाँ कर जो बीजेपी के जो नेता हैं उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे धन बल का प्रयोग किया गया और कहते हैं हम इसकी शिकायत करेंगे। अब जो सत्ताधारी पार्टी है उनके नेता हैं वो खुद कह रहे हैं सरेआम हुआ, तो इससे तीन बातें बनती हैं। या तो उनका कोई पकड़ नहीं है प्रशासन पे और जो सिस्टम यहाँ चल रहा है,